हेलो नीट स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं बाकायदा यूपी आयुष के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी यूपी के अंदर में जो बाहर के बच्चे हैं या जो स्टेट के बच्चे हैं वो कैसे एडमिशन लेंगे, क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाले हैं, क्या डायरेक्ट एडमिशन नाम का भी कोई चीज है जो डायरेक्ट बच्चे से कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को कंसर्न आ रहा है कि सर डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकते हैं क्या, सीट बुकिंग हो सकती है क्या। इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे कि क्या एडमिशन प्रोसीजर रहने वाले हैं, जेन्युइनली वैसे ही एडमिशन होते हैं या कोई और प्रोसीजर से भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ये एक बच्चा है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्वालिफाई करके आया हुआ है। ये तो या तो एमबीबीएस करेगा या बीडीएस करेगा या आयुष कोर्सेज में बीए एमएस बीयूएमएस या बीएचएमएस करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, अगर मार्क्स हायर साइड होंगे, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वालिफाई होगा तो बाकायदा गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर एडमिशन कराएगा। अगर प्राइवेट के लिए यानी कम मार्क्स रह गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 164 जनरल के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए 129 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने होने ही चाहिए। तो बात आती है कि सर यहां से यहां तक पहुंचने का, ये बच्चे यहां से यहां तक पहुंचने का क्या प्रोसीजर रहता है। इस प्रोसीजर का नाम है काउंसलिंग। काउंसलिंग करानी पड़ती है। ठीक है, काउंसलिंग कराने के भी दो प्रोसीजर है, एक तो बच्चा खुद से कर सकता है, दूसरा काउंसलर की हेल्प ले सकता है। अगर खुद से नहीं आता है तो काउंसलर की हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब सेल्फ से करेगा बच्चा, पहले भी 2-3 बार काउंसलिंग कर चुका है, करा चुका है, तो उसे पता है सारी चीजें कॉलेजों का जानकारी है, तो खुद से कर ले। नहीं जानता है काउंसलिंग कराना तो बाकायदा इनकी हेल्प लेगा। लेकिन इस काउंसलरों के रूप में भी बहुत सारे एजेंट के रूप में बैठे हुए हैं जो पैसे की ठगी कर रहे हैं। आप फ्रॉड का स्कैम हो जा रहा है इस चीज में जाकर के। यहां पे क्या होता है, बहुत सारे कॉलेज वाले जो हैं या कंसल्टेंट है, वो कह रहे हैं कॉलेज की फी तो 2 लाख ही है, लेकिन ये आपसे 3 लाख रुपए तक चार्ज करेंगे, ये आपसे 4 लाख रुपए तक का चार्ज करेंगे पर ईयर का। ठीक है, यानी ऑफिशियल फी से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। इवन आपसे कंसल्टेंटिंग चार्ज भी ज्यादा ले रहे हैं। जो प्रोसेस मात्र और मात्र 5 से 7 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, मैक्सिमम 10 हजार रुपए में हो सकता है, उस प्रोसेस की ये 20,000, 25,000 और लाख लाख रुपए तक मांग रहे हैं। समझिए, बेंगलोर का एक कंसल्टेंट था जो एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए तक की डिमांड करी हुई थी। 75,000 पहले दे देना, 75,000 बाद में दे देना। जब मेरे पास आया तो फिर वो कहा नहीं सर आप सही कह रहे हो, ये हमें डायरेक्ट सीट दिलाने की बात कर रहे थे। तो डायरेक्ट सीट नाम का भी कोई चिड़िया होता है क्या? क्या यहां से यहां बिना काउंसलिंग कराए बच्चा पहुंच सकता है क्या? बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है क्या बीएमएस के अंदर में? इसके बारे में भी फुल डिटेल में बात करेंगे, विथ प्रूफ बात करेंगे। कोई भी बात हवे में नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हाँ भैया कुछ गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जो पिछले साल का काउंसलिंग शेड्यूल था यूपी के अंदर में, यूपी आयुष का जो पिछले साल का शेड्यूल था उसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है, जो इसका वेबसाइट कौन सा है जो यूपी काउंसलिंग कराती है, www.upayushcounseling.upsdc.gov.in। ठीक है, ये क्या है, यूपी आयुष की काउंसलिंग साइट है। यहीं पे ये सारे काउंसलिंग प्रक्रिया डन किए जाते हैं, इसी पोर्टल से होती है। अगर भैया डायरेक्ट एडमिशन हो जाती थी, इस पोर्टल का क्या जरूरत था, फिर इसको बनाना ही नहीं चाहिए था। इस पोर्टल में यानी यूपी ओपन स्टेट है, यहाँ पे बच्चे बिहार से आके एडमिशन ले सकते हैं, यूपी से क्या जो बच्चे वो एडमिशन लेंगे, उत्तराखंड से ले सकते हैं, महाराष्ट्र से बच्चे यहाँ आके ले सकते हैं, आसाम से बच्चे यहाँ आके ले सकते हैं। पिछले साल में मैंने एक बच्चे का एडमिशन कराया हुआ था जो कि बाहर का स्टेट का था, आसाम के साइड का था। उसका मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे उसका काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, उसका बकायदा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर के सारी चीजें बताई जाएगी। तो इसमें पिछले साल जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर 2023 को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट था 8 सितंबर को। उसके बाद में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने का टाइम कितना बजे था, 11 तारीख तक था। ठीक है, उसके बाद में आप जो आपका वेरिफिकेशन, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कब हो रहा है, तो वो वेरीफाइड का सिंबल दिखाता था आपको 9 तारीख को, वेरीफाइड दिखा देता था। 13 तारीख तक टाइम था, लास्ट 13 सितंबर तक लास्ट टाइम था। फिर आता है मेरिट लिस्ट कब आया था, 14 तारीख को मेरिट लिस्ट आया था। चॉइस फिलिंग का डेट कब आया था, तो 15 तारीख को चॉइस फिलिंग का पोर्टल खुला था, 15 और 16 तारीख को 2 दिन का खुला हुआ था। ठीक है, अंतिम सीट यानी पूरा सारी चीजें, सीट आवंटन वगैरह, अलॉटमेंट लेटर आने का 17 तारीख तक था। और टोटल काउंसलिंग की प्रक्रिया जो थी, देखिए इसी में है, आवंटन पर डाउनलोड यानी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का 22 तारीख तक। प्रवेश द्वारा अपग्रेडेशन हेतु अगर कोई अपग्रेडेशन करना चाहता है तो 22/9 को ही रात्रि तक ही था कि कोई अपग्रेडेशन वगैरह करनी है तो। फिर उसके बाद नोडल सेंटर पर जाकर के आवंटन को वेरीफाई कराने का, यानी नोडल सेंटर पर जाकर अलॉटमेंट लेटर वेरीफाई कराने का समय 24 तारीख तक का। उसके बाद में कॉलेज में जाने का समय 25 तारीख तक था, यानी कॉलेज विजिट करके अपना एडमिशन कंफर्म कराने का टाइम 25 तारीख तक का था। यह सारा प्रोसीजर पिछले साल का था। तो इस साल भी लगभग आप समझ लीजिए अगस्त सेकेंड वीक तक आपको स्टार्ट होगा यूपी आयुष काउंसलिंग, या थर्ड वीक तक जाएगी। थोड़ा सा कुछ मामला इस वजह से लेट हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि नीट का आपको पता होगा थोड़ा सा इस बार काउंसलिंग लेट स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको लेट इस बार देखने को मिल सकता है।
तो बात करेंगे यूपी आयुष की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन की। 2000 रुपए लगता है रजिस्ट्रेशन। ये देख सकते हैं एक बच्चे का डिटेल मैंने लिया हुआ जिसका पिछले साल 152 नंबर थे, अदर स्टेट का बच्चा था। कम नंबर, जरूरी नहीं है कि आपके कम नंबर है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बढ़िया कॉलेज में मिलेगा। तो इनका रजिस्ट्रेशन क्या अमाउंट कितना लगा, 2000 रुपया। बाकायदा ये रजिस्ट्रेशन स्लिप भी डाउनलोड करके नोडल सेंटर पर लेके जानी पड़ती है। फिर लगता है 50,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी, जो 3 महीने में रिफंड हो जाते हैं। आप देख सकते हो बाकायदा इसका सिक्योरिटी मनी का भी स्लिप आपको मिल गया। फिर आती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में यहाँ पे 4 कॉलेज का चॉइस फिलिंग करके लॉक किया गया। आप चाहे जितने कॉलेज चाहे उतने चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। चॉइस फिलिंग का क्या मतलब होता है, यानी जो कॉलेज आप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं कि नहीं हमें गुरु गोरखनाथ चाहिए, तो गुरु गोरखनाथ के नंबर 1 पे डाल दिए, उसके नीचे में और कॉलेज डाल दिए, उसके नीचे में और कॉलेज डाल दिए। तो अगर गुरु गोरखनाथ ला के आपके मार्क्स नहीं है तो उसके नीचे वाला मिलेगा, उसके मार्क्स नहीं है तो उसके नीचे वाला मिलेगा, यानी मेरिट के बेसिस पे। यानी गुरु गोरखनाथ की 100 सीटें हैं, 100 सीटों के अंदर में 1000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया गुरु गोरखनाथ के लिए, तो 100 उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। उनको नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट जाके कॉलेज में पैसे जमा करा के आए हुए हैं। ऐसा दिमाग से निकाल देना। वैसा उन कॉलेजों के साथ हो जाता है जिनकी मेरिट डाउन जाती है, जिनको पता है कि हमारी सीटें तो आज तक कहीं फुल होती नहीं है, तो डायरेक्ट ले लेते हैं। मार्क्स देख आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो ले लेंगे, एडमिशन कराएंगे। लेकिन जब तक परमिशन नहीं आती है यूपी आयुष काउंसलिंग की तरफ से, तब तक उस कॉलेज की परमिशन इस साल आई है कि नहीं आई है इसकी भी कोई सत्यापन नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से जब तक पोर्टल नहीं खुलता है आप लोग कॉलेज जाइए, विजिट कीजिए, घूमिए फिरिए, सारा चीज कीजिए, कॉलेज को चयन करके रखिए कि हम ये कॉलेज लेंगे, और जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना पोर्टल पे कीजिए, या फिर हमारे काउंसलिंग सर्विस में आप अटेंड कर लीजिएगा, तो हम आपकी सारी प्रोसीजर डन कराएंगे। अब आती है इसके बाद में अलॉटमेंट लेटर। तो इनको मिला हुआ है जो कॉलेज, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट का लेटर लिखा हुआ रहता है। इस लेटर को लेकर आप जाते हैं नोडल सेंटर पे लखनऊ, वहां पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाते हैं, इस पे वेरीफाइड होता है, इस पे एक मुहर लग जाती है। इस लेटर को कॉलेज में तब आप लेकर के जाते हैं और वहां पे आपका एडमिशन पैसे देकर के फाइनल कराया जाता है। उससे पहले कॉलेज में पैसे देने का कोई रोल है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है कि सर यूपी आयुष पोर्टल पे कब आएगी, हमें कैसे पता चलेगा। बाकायदा नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आती है यूपी आयुष पे कि ट्यूशन फी उसका क्या रहता है, ठीक है। ट्यूशन फी, सीट इनटेक और परमिशन। जिन कॉलेजों को परमिशन मिलेगा वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में आएगा, अदरवाइज वो कॉलेज नहीं आएगा। तो ये कब पता चलेगा, तो पिछले साल सितंबर में स्टार्ट हुआ था, तो इस साल अगर अगस्त में स्टार्ट होता है तो अगस्त के अगर सेकंड वीक में स्टार्ट होगा तो पहले वीक में आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज की कितनी फी आई हुई है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, 2 लाख रुपए एनसीएसएम ने उनका फी डिसाइड किया है, 2,04,600, 2.5 लाख रुपए उनका फी डिसाइड किया, 2,70,000 डिसाइड किया है, लेकिन वो सिक्योरिटी के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे पैसे लूट रहे हैं। जो कॉलेज एग्जैक्ट डिसाइडेड एनसीएसएम के फी से ज्यादा ले रहा है, 2,04,600 से ज्यादा ले रहा है, उन कॉलेज में मेरा यही पर्सनल सुझाव रहेगा, आप उन कॉलेजों की तरफ ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जो कॉलेज आज आपसे 3 लाख 3.5 लाख रुपए ले रहा है, यानी 4 लाख 5 लाख रुपए अपने फी से बढ़ा करके ले रहा है, फिर कल को आपसे हर बात पे पैसा नहीं लूटेगा। आप बजट बना के जाओगे 15 लाख रुपए का, आपसे ले लेगा 25-30 लाख रुपया, कहां से दे पाओगे भाई, कहां से इतने पैसे दे पाओगे। कहने के लिए सब कह देते हैं हम 4 साल तक आपके साथ देंगे, 5 साल तक साथ देंगे। कंसल्टेंट अपने पॉकेट के पैसा गर्म करने के चक्कर में रहते हैं, इस पे भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई आपको एडमिशन होने के बाद में पूछने नहीं जा रहा है कि आप किस कॉलेज में हो, कहां पे हो, कैसे हो, नहीं हो, ठीक है। अब बात करेंगे तो फिर आप काउंसलिंग कराएंगे कैसे। तो हमारी जो काउंसलिंग सर्विस है बहुत ही मिनिमम चार्ज में करा रहे हैं। एक तो आप खुद से भी कर सकते हो, देखो बाबू, खुद से आती है कर लो, नहीं आती है तो हमारी सर्विस आप ले सकते हो। 5,000 रुपीज का हमारे चार्जेस रहते हैं आयुष कोर्सेज के लिए, चाहे बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो। इसमें कितने देने, तो 2,500 रुपए आपको पहले देने हैं, 2,500 आपको एडमिशन होने के बाद में। मैं कह रहा हूं कोई भी कंसल्टेंट है भैया, 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, 7,000 ले लो, 8,000 ले लो, भैया 20,000 और 1 लाख रुपए में तुमको फर्क नहीं समझ में आ रहा है। 20,000, 30,000 और लाख रुपए तक आप ले रहे हो, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इसमें फर्क नहीं है क्या। 1 लाख 1.5 लाख रुपए किस बात के, इतने पैसे तो आपको जब जाकर नीट की पूरी तैयारी करी होगी 1 साल, वहां भी उतना नहीं लगते हैं, ठीक है, वो वहां भी अब सस्ते हो गए सारे रेटे। तो आप इन चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि आपको मिनिमम मैक्सिमम किसी भी कंसल्टेंट जो नियरेस्ट में आपके यहाँ अगर वहां से कराना चाहते हैं, 10,000 से ज्यादा किसी को देना नहीं है, क्योंकि इतना टिपिकल प्रोसेस भी नहीं है कि आपको इससे ज्यादा पे किया जाए। 5,000 10,000 रुपए मैक्सिमम हो गए, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग कराना आपको मैंने बकायदा बता भी दिया, स्टेप बाय स्टेप इतने सारे प्रोसीजर होते हैं, इतने को करना होता है, ठीक है। बाकी बहुत लोग इसलिए इतने चार्ज करते हैं, भैया 10 स्टाफ लगा के बैठे हुए हैं, 10 कॉलिंग टीम बैठाए हुए हैं, ठीक है, उनका खर्चा पानी पूरी साल देते हैं, लेंगे तो पूरे 2 महीने में आपसे ही। तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान देंगे, समझदार बनिए और चीजों को आसानी से करिए, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। हम लोग बैठे हैं आपके हेल्प करने के लिए, सारे काम एक टू जेड आपको जेन्युइनिटी के साथ में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉलेजों की और कुछ और नए कॉलेजों की और पुराने कॉलेजों की अपडेट लेकर के। थैंक यू।